सहमति दे कि इस वक्त प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार सामने होंगे। सीएम नीतीश के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा, घटक दलों के नेता मिल बैठकर सब कुछ तय करेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो सीएम नीतीश की बात को आला कमान तक पहुंचाएंगे, जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए वकालत भी करने वाले हैं। लेकर समाज में व्यापक बदलाव लेने का प्रयास किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहां जाएं वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाएं, उसकी बात करेंगे। तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए ये अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। और इस बीच आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि एकजुटता पर कांग्रेस जल्द फैसला ले। जहां बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है वहां कांग्रेस तैयारी शुरू कर दे तो मोदी की नहीं मुद्दे की बात होगी। एकजुटता पर कांग्रेस को जल्द फैसला लेना चाहिए, ये बात साफ तौर पर कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है। देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं और इन्होंने जो निर्णय लिया देश हित में लिया, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। इन्होंने जिक्र किया देश का माहौल क्या है और ये हम लोगों के साथ आए, हम लोगों को बल मिला है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया कि हम लोग सब लोग तैयार हैं और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जो है निर्णय लिया जाएगा और देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और विपक्षी एकता पर सीधे तौर पर अब सभी मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 टारगेट है और इसी 2024 को लेकर के लगातार बयान जो है सामने आते हुए, लेकिन सबसे बड़ा बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया। हालांकि अब तक मुख्यमंत्री इससे बचते रहे। उन्होंने कहा कि कभी मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को देखता नहीं हूं, समझता नहीं हूं, विपक्ष को एकजुट जरूर करना चाहता हूं, लेकिन आज के इस बयान को समझना भी जरूरी है। हमारे सहयोगी इस वक्त संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। संजय, आज से पहले मुख्यमंत्री इन बातों से, इन सवालों से बचते रहे। जब भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात आई विपक्ष के तौर पर तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कोई मंशा नहीं रखता हूं, महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन आज की बात से लगता है कि महत्वाकांक्षा भी है और त्याग किसे करना है ये भी उन्होंने सामने रख दिया कांग्रेस के।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार उन्होंने कहा भी था कि विपक्ष को एकजुट करना है। आपको याद होगा सोनिया गांधी से मुलाकात की थी नीतीश कुमार और लालू यादव ने, जब वो इटली जाने वाली थी, उनके पारिवारिक सदस्य का निधन हो गया था। उसके बाद से किस तरीके से पूरे मामले में मिसकम्युनिकेशन आया, और आज लंबे अरसे के बाद जब सलमान खुर्शीद उनको नजर आए तब उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा अब खत्म हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पॉलिटिक्स में डायलॉग की, और जो नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं उसकी धार जो है लगता है कहीं कुंद हो गई है, इसलिए वो विपक्ष कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है और अब कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। और आपके माध्यम से, यानी सलमान खुर्शीद को उन्होंने इंगित किया कि आपके माध्यम से हम कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि अब पहल शुरू होनी चाहिए। यानी जो डायलॉग है वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन की वजह से बंद पड़ा हुआ है, और यही कारण है कि विपक्ष जो है आज असमंजस की स्थिति में दिख रहा है। पर इस बयान को देखें या इस बयान को हम इस रूप में देखें कि कांग्रेस ये प्रमुखता से और मुखरता से कहे कि हमने आपको प्रेसिडेंट के तौर पर और प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो विपक्ष के कैंडिडेट के चेहरे के लिए बात हो रही है वहां पर हम आपको सामने रख रहे हैं, इस बात को हम स्वीकार करें, क्योंकि कांग्रेस हर प्लेटफॉर्म पर इसे नकारती रही है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि हमारे लिए सबसे योग्य अगर कोई उम्मीदवार है प्रधानमंत्री का तो हमारे पास वो चेहरा भी है, नाम भी है, राहुल गांधी। अब क्या सलमान खुर्शीद ये बात बिल्कुल कन्विंस करवा पाएंगे कि राहुल गांधी नहीं नीतीश कुमार को सामने रखिए? देखिए विभा, आपने सलमान खुर्शीद के अगर बयान को गौर से सुना होगा, उन्होंने कहा कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और कोशिश करेंगे, एडवोकेसी करेंगे, वकालत करेंगे, नेतृत्व को समझाने की कोशिश करेंगे और ये समझाएंगे कि विपक्ष को एकजुट होना होगा और कांग्रेस को आगे आना चाहिए। यानी अब भी जो डायलॉग है उसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एडवोकेसी का वो हवाला दे रहे हैं। क्या उनकी बात से नेतृत्व इत्तेफाक रखता है, क्या उनकी बातों को नेतृत्व मानेगा, ये तमाम तरह की बातें अब भी बनी हुई हैं। नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, सबकी निगाहें कांग्रेस के ऊपर टिकी हुई हैं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से जितना जितना उत्सुक नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव जैसे नेता हो, उतना कांग्रेस जो है वो उत्सुक नहीं दिख रहा है। नेतृत्व जो है वो अपने रवैये पर अडिग है, और ऐसे में नीतीश कुमार ने सलमान खुर्शीद को सहारा बनाया और अपनी बातें रख दी। बहुत कुछ डिपेंड करता है कांग्रेस के ऊपर। संजय, लेकिन चुनौती सिर्फ राहुल गांधी तो नहीं है। याद होगा जब बात महत्वाकांक्षा की होगी और जब 2024 की बात होगी, जब भी यहाँ पर प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात होती है तो यहाँ पर महत्वाकांक्षी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ जाते हैं। और यही वजह है कि इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई है कि विपक्षी एकजुटता के साथ चुनौती दी जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, केसीआर हैं, इस कड़ी में एक अच्छी खासी लिस्ट है जो लोग इस दौड़ में शामिल हैं और अपने आप को उपयुक्त और सबसे बेहतर मानते हैं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो बहुत अधिक उत्सुक अब तक नहीं दिख रहा है, और नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से सफाई भी दे दी कि वो इस रेस में शामिल नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि इंटैक्ट करने की बात होती है। एक भाषण में, अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने कह दिया कि कांग्रेस को तैयारी करनी चाहिए उन सीटों पर जहां वो बीजेपी से डायरेक्ट फाइट में है। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि सब कुछ मिल बैठकर सोचना चाहिए, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यह इंडिकेट भी कर देते हैं कि कांग्रेस को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष जिसका हवाला दे रहा है, जिस एकता का हवाला दे रहा है, उसको लेकर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है विपक्ष में। और आज के जो संबोधन थे नेताओं के, उसको देखकर बहुत कुछ यही लगा विभा, और निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए अभी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस को लेकर और इंटैक्ट को लेकर। जी बिल्कुल, और कांग्रेस को यह भी सोचना होगा कि इशारों में तेजस्वी ने क्या कह दिया कि आप कहां पर हैं बीजेपी के साथ फाइट में, ये भी सोचना होगा, क्योंकि कांग्रेस खुद सीमित हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए।